सज्जनों, राधे राधे। सभी भक्तगण तथा सहयोगीगण एवं श्रोतागण तथा आध्यात्मिक व्यक्ति जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं, उन सबको हमारी तरफ से राधे राधे। आज भगवान की कथा है गिद्धराज जटायु। गिद्धराज जटायु का प्रसंग है कि किस प्रकार गिद्धराज को चोट लगी, रावण ने पंख काट दिए थे। भगवान श्री राम सीता को खोजते खोजते जंगल पहुँचे। जंगल में तोता, कबूतर, हिरण आदि सभी पशुओं से पूछे कि हे खृग, हे मृग मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कि हे चराचर के और अस्थावर के जीव जंतु पशु, आप लोगों ने कभी सीता को कहीं देखा है? उन्होंने बड़े चिघारते हुए कहा और आँखों से आंसू निकल रहे थे पशुओं के। ये त्रेता युग की कहानी है। तो वही गिद्धराज जटायु को जब आगे चलते चलते कुछ दूर पहुँचे तो गिद्धराज जटायु बेहोश में पड़ा हुआ था, उसके पंख काट लिए गए थे। तो वही गिद्धराज जटायु की कहानी है। आइए सब लोग प्रेम से सुनते हैं और मानस रूपी ज्ञान गंगा में सभी लोगों का स्नान कराते हुए और हम थोड़ा सा भगवान का चिंतन कराते हुए आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। आप लोग सहयोग देते रहिएगा। हम नई नई कहानी के माध्यम से आप तक भगवान की लीला की चर्चा आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते रहेंगे। आइए, ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करने से पहले भगवान विघ्न विनाशक जी का ध्यान करना परम आवश्यक है। आइए सज्जनों, करते हैं। मेरे प्यारे सनातनी भगवान की लीला सुनते हैं। वर्णानाम अर्धसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाय स्वन्तस्तुमीश्वरम्। सभी लोग प्रेम से सुनिएगा। हम आप तक प्रयत्न कर रहे हैं पहुंचाने का। तो आइए सब लोग गिद्धराज जटायु की कहानी सुनते हैं। कि कर सरोज सिर पर सेऊ कृपा सिंधु रघुवीर, निरखि राम छवि धाम मुखो विगत भई सब पीर। सज्जनों, कृपा के सागर श्री रघुनाथ जी अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया। उसके सिर पर कर कमल फेर दिया, हाथ फेर दिया। शोभा के धाम प्रभु श्री राम जी मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। कि तब कहाँ गिद्ध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। कि नाथ दशानन यह गति कीन्ही, कि तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही। सज्जनों, गिद्धराज जटायु बताता है, तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा कि हे भव, भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। लय दक्षिण दिशि गयउ गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दरसि लागी प्रभु राखेउ प्राण, चलन चाहत अब कृपा निधान।
सज्जनों, कहता है, हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा की तरफ गया है। सीता जी कुररी यानी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं प्राण। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काय कही तेहि बाता। कि जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुत होई श्रुत पावा। कि अधमऊ मुकुत होई श्रुति गावा। सज्जनों, श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से वह बात कही कि मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद कहते हैं प्रभु। सो मम लोचन गोचर आगे, राखऊं देह नाथ के ही खागे। कि जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। हे सज्जनों, वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। कि परहित बस जिन के मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। कि तनु तज तात जाहु मम धामा, देव काह तुम पूरन काम। सज्जनों, जिनके मन में दूसरों का हित रहता है, अर्थात उनके हृदय में समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है। अब आप सब कुछ पा चुके हैं। कि सीता हरण तात जनी, कहूँ पिता सन जाय। जो मैं राम तकुल सहितो, कहीं दसानन आय। सज्जनों, मेरे प्यारे श्रोतागण, कहता है, हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिता से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दसमुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेंगे। कि गीध देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा। कि श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तुति करत नयन भरि बारी। सज्जनों, जटायु ने कहा, जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण कर लिया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है, यह प्राण त्याग रहा है। तो सज्जनों, अब आज की कहानी यहीं तक।
वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। और आप लोग इसी तरीके सहयोग देते रहिएगा तो हम नई नई कहानी के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते रहेंगे। वीडियो देखिए और देखने के बाद लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए। यही हमारी आपसे अनुरोध है। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है जय माता दी के नाम पर, तो यूट्यूब चैनल देखिए, उसमें भी पूरी कथा सुनिए और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब वाणी को यहीं विराम चाहते हुए आइए सब लोग सुनते हैं। जय जय श्री राधे।